एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका इंग्लिश होता है। ये सब्जेक्ट आपका मैथ है और क्लास 8 का है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को पढ़ने से आपको आगे वाले जो जितने चैप्टर हैं उतने आसान बन जाएंगे। तो एक बार इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। बात करने से पहले अगर जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा हो। तो इस बुक मतलब कि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बेसिक क्लास है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगा जो आपको मैथ का क्लास मैथ बनाने में बहुत आसानी होगी। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इस अध्याय केवल आपको क्लास 8 में ही नहीं बहुत सारे पेपर में आपको देखने को मिलेगा ऐसे सवाल जो आपको आने वाले भविष्य में जो और जब पेपर देते हैं, कोई सा भी पेपर दीजिए जो कंपटीशन का पेपर होता है, जैसे एसएससी हो गया, बिहार पुलिस लाइन का हो गया, नेवी हो गया, इत्यादि बहुत सारे पेपर हैं। तो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको क्या करते घुमा दे। बस यही एक बेसिक है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। अब ये स्क्वायर आपको बहुत बार देखने को मिलता होगा, बहुत बार सुनने का मिलता होगा कि स्क्वायर क्या कहा जाता है। तो स्क्वायर समझिए क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो नए संख्या बनता है तो उस संख्या को हम उसी संख्या को हम वर्ग कहते हैं। चलिए देखिएगा, बोला गया है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उससे जो भी संख्या का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। मतलब कि ये बात यहाँ पर बोला गया है कि जब कोई भी संख्या मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल में हम x मानते हैं। अब बोल रहा है कि x जब माने हैं तो x से क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा। जब x से गुणा करेंगे, जैसे इसको x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x दुगो हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर कोई नंबर्स लिख देते हैं, जैसे 1 मानते हैं, 1 लिखते हैं, तो 1 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 1 होगा। ठीक है। अगर कोई नंबर 2 मान लेते हैं, उसको 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो हम बहुत सारा संख्या मान सकते हैं। जैसे मान सकते हैं 1
मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2 रख देते हैं, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। जैसे 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी कितना होगा, 3 होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। उसी तरफ कितना लेते हैं, 4 यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाता है, 4 4 का 16 हो जाएगा। जैसे 5 यहाँ पर संख्या मानते हैं दिया है, तो उसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी 25। जैसे में और मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे 6 यहाँ पर भी मान लेते हैं, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36, यानी इसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। तो स्क्वायर आपको समझ में आया कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उससे जो भी संख्या बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको इतना बार हम बता दिए हैं कि जैसे x ले लिए, x कोई संख्या दे दिया है तो इसको हम क्या किया जाता है कि x जब दिया जाए तो x से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उससे जो भी संख्या बनेगा उसको हम x स्क्वायर कहते हैं। जैसे में 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 में 2 दूना 4, यानी 2 यहाँ पर एक मान लेते हैं कि कोई भी संख्या 2 दे दिया जाए नंबर्स, अब बोल दिया जाए कि इसका स्क्वायर करना है, यानी इसको वाली गुणा कर देना है, 2 वाली गुणा कर देना है, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 4 का 16 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। चलिए, ये आपको बहुत सारे कुछ नंबर्स दे दिए जाता है और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमको कम से कम 1 से लेके 30 तक मल्टीप्लाई मैंने स्क्वायर याद होना चाहिए, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 30 तक याद रहेगा तो कुछ हो जाएगा। जैसे हम बाबू मान लेते हैं, यहाँ पर हम नंबर्स दे देते हैं, एक जो यहाँ पर दे दें, यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 2 वाले गुणा करके 1 1 कम 1 हो जाता है। जैसे 2 यहाँ पर लिख दें, यानी 2 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। जैसे 3 गुणे 3 3 का कितना हो जाएगा वो आपका, 9 हो जाएगा। जैसे 4 को मान लेते हैं, 4 गुणे 4 यानी 4 4 का 16। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे 50 25, 6 यानी 6 गुणे 6 यानी 6 के 36। 7 को मानते हैं, 7 गुणे 7 7 49 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो यानी 8 गुणे 8 64 हो जाएगा। जैसे 9 या 9 गुणे 9 करते तो 81 हो जाएगा। जैसे 10 लिखते हैं तो 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा। यानी ये आपका कुछ क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह हम 11 के चलते हैं तो 11 क्या हो जाता है, स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगी, 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है बाबू, 16 का स्क्वायर, यानी 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 289 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है बाबू, 19 का स्क्वायर, तो कहिएगा सर 19 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 361 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 20 तक पूरा स्क्वायर हम यहाँ पर आपको लिख के बता दिए। मतलब कि 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 1 से 21, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू,
169, 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, 17 को 17 से गुणा करेंगे 289, 18 को 18 से गुणा करेंगे 324, 19 को 19 से गुणा करेंगे 361 और 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 400। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आगे क्यों बढ़ते हैं, जैसे 21 का स्क्वायर हो जाता है 144 में 4 से 41, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 523, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 576, 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 961। अब आगे देखते हैं हम, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। यानी ये आपको 30 तक कम से कम याद होना चाहिए स्क्वायर। जैसे मैं बाबू यहाँ पे देख लीजिएगा, हम अभी आपके सामने लिखे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना हो जाता है 100 होता है। उसी तरह 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 224, 19 का 361 और 20 का हो जाता है 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 329, 24 का हो जाएगा 576, अब 25 का हो जाएगा 625, 26 का हो जाएगा 676, 27 का हो जाएगा 629, 28 का हो जाएगा 784 और 29 का हो जाएगा 961, 38 का कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, 861 861। ठीक है, आगे देखिएगा, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की बढ़ते हैं। यही आपका क्या होता है बाबू स्क्वायर। इसी स्क्वायर पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन उस पर क्या होता है टिका रहता है। चलिएगा आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें पहल का टाइप 1 और टाइप 1 देखिए क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे आसान आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें पहल का सवाल दिया है बाबू, ये आपको स्क्वायर देखे हैं, इसी स्क्वायर के बिहेव पर क्या अगला सवाल क्या करेंगे हम बनाएंगे। अगला सवाल बनाने के लिए बहुत सारे नियम कानून नहीं करना पड़ेगा, एकदम सटीक से क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिएगा अगला सवाल क्यों बढ़ेंगे, अगला टाइप क्यों बढ़ेंगे। अगला टाइप देखेंगे, टाइप क्यों बढ़ेंगे बाबू कि हमको क्या बोल रहा है, वो टाइप क्यों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये आपका टाइप 1 है जो आपका एक्सरसाइज चालू करने से पहले इस टाइप को पढ़ लेंगे। बहुत सारे इसमें टाइप दिया है, हम लोग पहले टाइप को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे
थोड़ा सा चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। तो ये पहला टाइप का कहता है टाइप 1, जो हमको बहुत इजी सवाल यहाँ से सॉल्व करने का मौका मिलता है। अगर ये समझ लेंगे तो आने वाला समय में आने वाला प्रश्नों को हम चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कह रहा है प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या दे दे, मान लेते कि एग्जाम्पल में कोई संख्या दे देता है, अब पूछता है कि इसका वर्ग निकालिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात कीजिएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर ज्ञात करना है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हैं 34, मान लेते 34 से दिया है, 34 का वर्ग, यानी बाबू अब समझ में आ गया कि 34 को क्या गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणा करना पड़ेगा 34 को। ठीक है, 34 को क्या गुणा करेंगे, जब हम 34 को 34 से गुणा करेंगे, देख लेते हैं 16 के 6 12 13 3 3 का सॉरी 12 के 2 9 1 10 6 5 1 1 कितना हो जाता है बाबू आपका 1156 आएगा। तो बाबू 1156 आया, क्या आया 1156। तो बाबू इसके जो इकाई का अंक है, इसमें इकाई कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई आपका 6 हो गया। अब उसके बाद आगे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया 16 का इकाई अंक ज्ञात करें, 16 वर्ग 16 उसका वर्ग निकालना है, और उसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो देखिएगा बाबू 16 गुणा 16 लिखते हैं, तो 16 को 16 से गुणा करेंगे तो अभी आएगा 256, यानी इसके इकाई का स्थान पर कितना है, इकाई अंक और 6 दिया है। ठीक है, ये होता है आपका इकाई अंक। उसी तरह मान लेते हैं कि 17 का स्क्वायर, 17 का इकाई मतलब इसका इकाई का अंक कितना आएगा, तो 17 का होता है 289, यानी इसके कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू 9 आएगा। तो इसका भी एक ट्रिक होता है कि इसको कैसे जाने कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कुछ हमको नियम कानून का पता होना चाहिए। इकाई अंक कैसे निकाले, निकालने के लिए एक तरीका होता है, एक चार्ट होता है। अगर जे कि आपको 1 और कितना दिया है 9 दिया है, आपके इकाई का अंक कितना हो 1 और 9 हो, या तो वो 1 हो या तो वो क्या हो 9 हो। इकाई का अंक देखना है, नंबर कोई भी से दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको दे दिया जाए इतना, ये आपको कोई दे दिया नंबर, आप बोल देना कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करें कि स्क्वायर करने के बाद इस पर कितना अंक आएगा। तो बाबू इसके इकाई अंक कितना दिया है 4 4 का 16 डबल डिजिट हो गया। तो डबल डिजिट को नहीं लेंगे, आप पीछे वाला को लेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर जो आपके इकाई अंक पे कौन सा अंक हो बाबू, इकाई अंक पे या तो 1 हो या तो कितना हो 9 हो, या तो उस पे 1 हो जाए या तो कितना हो जाए 9 हो, तो हमेशा याद रखिएगा वो कितना अंक आएगा 1 निकल के आएगा। कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 151 का स्क्वायर करते हैं, इसके इकाई का अंक कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह कर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं 54 199।
और इसके इकाई को अंक से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 81। 81 डबल हो जाएगा, आया बात समझ में। तो 8 को नहीं लेंगे, कितना को लिख लेंगे, केवल 1 को लिख लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपके इकाई के अंक पे, किसके अंक बाबू, इकाई के अंक पे 1 हो या 9 हो तो हमेशा कितना आएगा, याद रखिएगा 1 आने वाला है। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, यानी अब इकाई के अंक पर 2 हो या 8 हो, 2 हो जाए या 8 हो जाए तो हमेशा कितना आने वाला है, तो हमेशा याद रखिएगा वो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब आगे देखते हैं, 3 हो या 7 हो तो हमेशा आपके 9 आएगा। 3 हो या 7 हो तो हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा। अब आते हैं, 4 हो या 6 हो तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। और देखिएगा, 5 हो या 5 हो तो ये हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। यानी यही आपका होता है। और एक और होता है, 0 हो तो वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। यानी आपका यही 5 गो नियम, 6 गो नियम होता है। इससे आपको दुनिया के कोई भी डिजिट आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको देखिएगा 1 हो या 9 हो तो हमेशा कितना आएगा, उसका स्क्वायर 1 आएगा। पहले तो 1 आएगा, 1 से चालू होगा, उसके बाद 2 हो और 8 हो तो कितना से चालू होगा, 4 से चालू होगा। पहले 4 आएगा, 3 और 7 हो तो कितना से चालू होगा, 9 से 4 हो, 6 हो तो कितना से चालू होगा, 6 से 5 हो फिर या 5 हो तो कितना से चालू होगा, यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिएगा ये कितना हो जाए, 0 हो यानी उसके अंक पर कितना हो जाए, 0, तो हमेशा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये आपका होता है कुछ तरीका जो हमको सिंपल बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब आगे क्या बढ़ते हैं, ये टाइप कौन सा है बाबू, 1 है। ये टाइप 1 है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको, अगर मान लो बाबू और एग्जाम्पल में ले ले, पहला कोई क्वेश्चन ले ले और वो मान लेते कि ये दिया है और इसका बोल दे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो आपको ये कहना इकाई अंक यानी 9 का स्क्वायर पीछे वाले को लेना है। किसको लेना है, पीछे वाले को, सबसे लास्ट वाले को लेना है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 81, इसमें भी डबल डिजिट आ रहा है तो पीछे आगे वाला क्या कर देना है, छोड़ देना है, केवल किधर लेना, पीछे वाला के, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिएगा अगर आपको ऐसे दे दे, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यानी 4 को पकड़िए, लगाइए, इसका स्क्वायर कीजिए 16 आएगा। ऐसे पीछे आगे वाला को नहीं लेना है, पीछे वाला को लेना है। पीछे वाला को लेंगे, कितना हो जाएगा, 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अब आगे चलते हैं, मान लेते हैं आपको कुछ ऐसे दे दे, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। पीछे वाला को देखना है, यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यू से होता है यूनिट इकाई और डिजिट से होता है डिजिट यानी अंक। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो अब यही आपका होता है टाइप नंबर 1, कहता है प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कितना भी अगर इसको हम बहुत बड़ा गुणा करते हैं तो हमारा सबसे पहले इतना ही आता, एक ही आया था, उसके बाद आगे चालू होता। लेकिन अगर ये तरीका आपको पता है कि अगर ये किसी इकाई के अंक पर 1 हो या 9 हो तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 हो 8 हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 हो 7 हो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 हो 6 हो तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। और 5 हो 5 हो तो कितना आएगा, 5 हो। या किसी के इकाई के अंक पर कितना हो, 0 हो तो उसको हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है बाबू, 0 आने वाला है। तो ये आपको ये बहुत अच्छा तरीका है जो हम आपको क्या डिस्कस किए, और इसी पर आधारित तो बहुत सारे क्वेश्चन का होता है बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है जो अब
क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम। अब क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। क्वेश्चन दिया है आपका, चलिए बाबू ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सरल गणित यानी जो सरल गणित है जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है उससे क्वेश्चन ये दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित संख्याओं के, जो निम्नलिखित मतलब होता है जो नीचे दिया गया है संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक, वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करना है। अब ये आपको साफ साफ मना कर दिया कि आपको इस मतलब कि गुणा करना ही नहीं है। जब गुणा नहीं करना है तो इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा बाबू अब कंपटीशन क्या होते जा रहा है, बहुत भारी मतलब कि बढ़ते जा रहा है। तो इसको स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए देखिएगा बाबू हम अभी बताए थे टाइप 1 में कि ये आपका कोई संख्या दे दिया है, संख्या में बहुत सारे नंबर दिए गए हों मान लीजिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसके पीछे वाला अंक ले लेना है। पीछे वाला कितना दिया है, सबसे जो शुरू से जो पीछे वाला सबसे लास्ट वाला संख्या है उसको लेना है। कितना दिया है, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर देना है। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4। यानी कि अगर कोई एक और डिजिट है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर कोई डबल डिजिट है तो उसके पीछे वाला नंबर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया है 1 2 3 4, अगर हम इसका निकालेंगे इकाई का अंक मानेंगे तो 4 हो जाएगा मान लेते हैं। 4 का 16, अभी भी ये डबल डिजिट में आ रहा है तो इसको सिंगल डिजिट लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसी तरह ये है 28 53, तो फिर इसका भी क्या करेंगे, निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, सिंगल डिजिट में आया है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम बताए थे कि अगर देखिए यहाँ पे 6 को ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 36 के पीछे वाला देखिएगा ये डबल डिजिट में आया है, डबल डिजिट में नहीं लेना है, सिंगल डिजिट में लेना है, यानी इसका पीछे वाला ले लेंगे तो पीछे वाला कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, ये भी डबल डिजिट में आया है, इसका सिंगल डिजिट यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लिखना है, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह आपका हो जाएगा ये पूरा संख्या यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये भी डबल डिजिट में आया है, कौन सा डिजिट लिखना है, सिंगल डिजिट, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा इसका लिखेंगे, इकाई का अंक 0 दिया है, 0 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 0 होता है। अब ये देखिएगा 7 का लेंगे 7 7 49, ये भी अपन डबल डिजिट में है, फिर इसको सिंगल डिजिट में बदलना है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट को कौन सा आया है, यानी सबसे पीछे क्या है आपका 9 है, तो 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका देखिएगा स्क्वायर, इसका अगर ले ले तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये सिंगल डिजिट है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका देखिएगा 8 को देखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये भी डबल डिजिट है तो इसके आगे पीछे वाला ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका होता है जो आपको सवाल दिया जाता है बनाने को, ऐसे ही आपको बनाना होता है। कह रहा है कि आपको क्वेश्चन साफ साफ मना कर दिया है कि इसको गुणा करना ही नहीं है, स्क्वायर करना ही नहीं है, बिना स्क्वायर से बताना है। तब अब हम अभी बताए थे कि अगर किसी के स्थान पे कोई यूनिट डिजिट का स्थान पे, यूनिट डिजिट मतलब अभी बताए थे कि कोई पीछे वाला का स्थान पे अगर जो 1 हो या 9 हो तो हमेशा कितना लिखेंगे 1, तो देखिएगा 1, इसमें 1 वाला कहीं है नहीं है, 9 वाला कहीं है, 9 वाला भी नहीं है, और 9 होता तो वहाँ पर 1 लिखते या
एक लिखते 1 हो या 9 हो, 2 हो या 2 हो या 8 हो तो हमेशा कितना होगा 4 होगा, 3 हो 7 हो तो हमेशा 9 होगा। आया बात समझ में? 4 हो 6 हो तो हमेशा कितना होगा 6 होगा, और 5 हो तो हमेशा 5 होगा, 0 हो तो हमेशा कितना होगा 0 होगा। देखिएगा यहाँ पर 0 हो तो हमेशा 0 आएगा, यहाँ पर 8 8 यहाँ पर देखिएगा 2 2 का कितना आएगा 4 आ गया, 7 का 9 आएगा, 8 का 4 आएगा, यहाँ पर देखिए 6 का 6 आया है, 5 का 5 आया है, 6 का 6 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 6 आएगा और 2 का 4 आएगा। ये आपका होता है यूनिट डिजिट। बहुत आसान मेथड होता है, बहुत अच्छा से इसको क्या किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला है, बहुत आसान है अगला क्वेश्चन।